श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन का भव्य स्वागत। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर कानपुर के लाटूस रोड गुरुद्वारे से चलकर गुमटी गुरुद्वारे में समाप्त हुई नगर कीर्तन यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। उसी कड़ी में कानपुर के समाज सेवी सरदार अवनीश सलूजा और उनके साथियों के सहयोग से कबाड़ी मार्केट चौराहे पर भी फूलों से नगर कीर्तन का स्वागत और सम्मान किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए विधायक अमिताभ वाजपेयी, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह, पूर्व विधायक सतीश निगम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, एडवोकेट तौहीद सिद्दीकी, मुकेश वाल्मीकि, अन्य आए हुए सभी का स्वागत व सम्मान भी समाज सेवी अवनीश सलूजा के द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। आइए चलें सुने और कि आखिर वहां पर उपस्थित अतिथियों ने और कुछ क्या बताया आज के इस आयोजन को लेकर के हमारे चैनल पर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज हम सभी साथियों के साथ उपस्थित हैं और मैं अपनी ओर से आपके तमाम इन सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे देश के सिख भाइयों को, पूरे देश को आज गुरु गोविंद सिंह जी के पर्व प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो रास्ता हम सबको दिखाया है उस पर चलकर हम लोग समाज के लिए, देश के लिए बड़ा काम करने, हम लोग देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाने में सिख समाज का जो योगदान है, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए रास्ते पे चल के देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में जो उनका योगदान है वो अविस्मरणीय रहेगा, उसे कोई भूल नहीं सकता है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे सिख भाई बहुत ताकत के साथ इस उनकी सोच को और आगे बढ़ाएंगे, पूरे देश को जोड़ के पूरे देश को साथ लेके चलेंगे। आज कहां पर सम्मिलित हुआ है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक साहब ने सिख पंथ की साजना की थी, उन्होंने संत बनाए थे, हाथ में माला दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी टाइम तक आते आते सृष्टि की ये पोजीशन हो गई थी कि गुरु साहब को हाथ में कृपान भी देनी पड़ी, एक हाथ में कृपान, एक हाथ में माला। माला इसलिए थी कि धर्म के अधीन रहकर आप संसार में विचरेंगे, और कृपान इसलिए थी कि जुल्म का नाश करने के लिए। अब माला से केवल काम बनने वाला नहीं था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो गई,
गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को नींव में चिन दिया गया, जुल्म की इतनी इंतहा हो गई, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने सारे हथकंडे अपनाए। इसके पहले वो मिस्र, सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री बना चुका था। अब वो भारत को का नंबर था। गुरु तेग बहादुर साहब ने कश्मीरी पंडितों को ये विश्वास दिलाया कि आप चिंता न करिए, जब तक मैं हूं, जब तक मेरा शरीर है, तब तक ये भारत के निवासियों के तिलक और जनेऊ को उतार नहीं सकेगा। इनको जाके मैसेज दे दीजिए कि हमारे गुरु का तिलक और जनेऊ उतरवा लो, उनको इस्लाम में ले आओ। तो शिद्दत करने की जरूरत नहीं, हम सब लोग अपने आप इस्लाम में आ जाएंगे। तब गुरु तेग बहादुर साहब को चांदनी चौक में दिल्ली में उनका शीश कलम किया गया। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी कीमत का भारत की संस्कृति को नष्ट करना मंजूर नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ चलाया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण जाके पहाड़ों पर राम राम करे और क्षत्रिय जो है वो उसकी इंतजार करे कि क्षत्रिय आके बचाएगा। अब हमें संत और सिपाही दोनों इकट्ठे बनाने पड़ेंगे, जिससे हम अब संसार में एक नई मर्यादा चला के इंसान के आत्मा शक्ति और भक्ति दोनों देंगे। भक्ति के अधीन रह के शक्ति का प्रयोग करेगा। सो आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, जिसमें हमको ये समझना है कि भारत को शक्ति भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। भक्ति के बिना शक्ति जो होगी औरंगजेब का रूप धारण कर लेगी। आज जो है दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु सिंह सभा लाटूस रोड के अंतर्गत नगर कीर्तन का आयोजन हो रहा है। ये नगर कीर्तन लाटूस रोड से चल के मोती झील में इसका समापन होगा। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। 4, 5, 6 तारीख को गुरु का लंगर वहां बरतेगा। आज हम सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए आदर्शों, उनके द्वारा जो देश के लिए उनका समर्पण, उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व दान कर दिया अपने देश के लिए, उसकी प्रेरणा लेके हम सबको देश के उत्थान के लिए काम करना चाहिए।